अलैकुम, क्या हाल है सबका। आई होप अल्लाह का कम सब ठीक ठाक होंगे, राजी वाजी होंगे। अच्छा, तो आप लोगों ने तो कोई कमेंट में मुझे टॉपिक नहीं था बताया, तो एज अ इलेक्ट्रिशियन मैं बिजली का काम करता, तो आप सब जानते हैं मोजी भाई बिजली का काम करते हैं। तो मैंने कहा कि ज़रा आपको बता दें कि बिजली है क्या चीज़ है, इससे इसकी सेफ्टी टिप्स बता दूँ आप कैसे बच सकते हैं, और इसके कुछ ऐसे मिथ हैं जिसको मैं क्लियर कर दूँ, जिसकी वजह से आपको पता लग जाए कि क्या चीज़ होती है और क्या चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, क्या चीज़ नहीं होती। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे घरों के अंदर जो बिजली आ रही होती है उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी या बिजली या इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का जो मतलब है, इसके नाम के अंदर इलेक्ट्रॉन पता लग जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन के इसके कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट है इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब भी किसी तार के अंदर या किसी चीज़ के अंदर आप इलेक्ट्रॉन की बहाली करवा दे, वो फ्लो करना शुरू हो जाए, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। फॉर एग्जांपल सोडियम एक एलिमेंट है, उसका मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये देखिए सोडियम के जो है इनके इलेक्ट्रॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सोडियम के ये जो आप रिंग्स देख रहे हैं, शेल्स देख रहे हैं, इनके अंदर ये जो रेड रेड डॉट देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन्हीं के फ्लो के ऊपर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बनती है कि नहीं। अब इलेक्ट्रिसिटी की दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट। जो हमारे घरों के अंदर फ्लो होती है उसके अंदर उसको हम एसी करंट कहते हैं। जो इसको ये भी कहते थे कि हैव नो पोलैरिटी, इसकी कोई पोलैरिटी वगैरह नहीं होती, यानी इसका प्लस माइनस कोई नहीं होता। ये वक्त के साथ साथ अपनी डायरेक्शन वगैरह चेंज करती रहती है और इसकी कोई भी पोलैरिटी नहीं होती। ठीक है, देख सकते हैं जी जो हमारी एसी करंट है, इस पर जो सबसे बेस्ट इनका सोर्सेज होता है वो जनरेटर होता है। जो आपके घरों के अंदर जनरेटर वगैरह होता है 1 kV का, 2 kV का, 5 का, 10 का, बैंक वगैरह में भी लगा होता है, वो एग्जांपल। ट्रांसफार्मर है, जो हमारे ट्रांसफार्मर लगते हैं, दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं हम, लेकिन हम उसका यहाँ पर जिक्र नहीं करेंगे। स्टेप अप और स्टेप डाउन जो हमारे घरों के लिए लगा होता है, इसको हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। डीसी करंट की बात करें तो ये डायरेक्ट करंट होती है, ये इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये चेंज नहीं करती। सोलर पैनल्स जो आपके घरों के अंदर बड़ी बड़ी प्लेटें लगी होती है, वो इसकी बेस्ट एग्जांपल है। साथ में अगर जो आपके घर में यूपीएस वगैरह के लिए, इन्वर्टर के लिए कोई बैटरी लगी है, वो इसकी बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, अब आपको इसकी मैं बताता हूँ। ये देख सकते हैं इसके वक्त के साथ साथ ये अपनी डायरेक्शन चेंज करती है एसी करंट, इसकी पोलैरिटी कोई नहीं होती। अब हमारे दिल में डर होता है हमें बिजली लगेगी हम मर जाएंगे, पर डरना बचा है। ठीक है, जो काम एक्सपर्ट्स कर सकते हैं वो आप नहीं कर सकते, लेकिन आपको इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह इतना भी पता लग जाएगा कि आप अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं बिजली से, इलेक्ट्रिक शॉक्स वगैरह से। तो आप किस तरह अपने आप को बचा के रख सकते हैं। अब ये देख सकते हैं इसके अंदर दो तारें होती हैं, फेस और न्यूट्रल। फेस को हम आमतौर पर देख सकते हैं, ये ज़्यादातर लोग अपने घरों के अंदर ना फेस के लिए रेड कलर की तार डलवाते हैं, और न्यूट्रल के लिए ग्रीन भी डलती है, ब्लैक भी डलती है। मेरे हाथ में टेस्टर है, ये सिर्फ ग्लो करता है फेस लाइन के ऊपर, हमेशा फेस के ऊपर ये ग्लो करेगा, न्यूट्रल के ऊपर ग्लो नहीं करेगा। दो सूरतें ऐसी हैं जिसके अंदर ये टेस्टर न्यूट्रल में भी ग्लो होना शुरू हो जाता है। एक हमारे ट्रांसफार्मर की खराबी, जब हमारा ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है, उसमें ग्राउंडिंग नहीं की जाती प्रॉपर तरीके से, जिसकी वजह से उसके अंदर न्यूट्रल में से भी टेस्टर आपका बोलना शुरू हो जाता है, न्यूट्रल में से आपको करंट पड़नी शुरू हो जाती है। ये एक जेन्युइन मसला, और ये वापडा वाले इसका करते हैं। बेसिकली ये देख सकते हैं जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो 220 कन्वर्ट करके बिजली हमें देता है। 11 kV को 220 करता है, 11 kV की 3 तारें आ रही होती हैं, और वो जब उसको कन्वर्ट करता है तो न्यूट्रल जो होती है वो ट्रांसफार्मर में से निकलती है, तो उसके लिए ग्राउंडिंग करना बहुत ज़्यादा लाजमी होता है। ये देख सकते हैं ग्राउंडिंग करने का और अर्थिंग करने का ये सिंबल होता है। जो अर्थिंग है हमारे घर की चीज़ों की सेफ्टी करती है, हमारी सेफ्टी करती है। ये पहले ज़माने में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। अर्थिंग अभी भी कहीं कहीं पर इस्मानी बिजली वगैरह के लिए हम इसको यूज़ में लेते हैं। दूसरी मिस्टेक है वो इलेक्ट्रिशियन से होती है। न्यूट्रल का काम होता है फेस को बैक लेके जाना, यानी बैक ऑफ फेस न्यूट्रल कहलाती है। जो हमारा फेस हमारे घरों के अंदर चीज़ों को चला रहा होता है, न्यूट्रल उसको बैक वापस ट्रांसफार्मर के अंदर लेके जाती है। अभी हमारे हम इसको मीटर के साथ ये छेड़खानी कर दें, इसकी तारों को उल्टा लगा दें, या फिर अपने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स या डीपी बॉक्स में से इसकी तारों को उल्टा लगा दें, न्यूट्रल की जगह फेस और फेस की जगह न्यूट्रल लगा दें, फिर भी ये मसला हमारे सामने आता है। अब इसके कुछ मिथ है। मिथ ये है कि यानी कि जिस बंदे को करंट पड़ी वो बचेगा कैसे। देखें, करंट पड़ने से सिर्फ अल्लाह की ज़ात इंसान को बचा सकती है, लेकिन उसके लिए हमारी कोई सेफ्टी टिप्स होती हैं जो बंदा फॉलो करे तो बच सकता है। सबसे पहली बात मिथ मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि बंदे को रेत में डाल दो। जिस बंदे को करंट लगी है उसको रेत को डाल दो। रेत में डालने से उसको कुछ भी नहीं होता। आप बेहतर है कि उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं या किसी लकड़ी का इस्तेमाल करके उसको बचाने की कोशिश करें। ठीक है,
अच्छा, जो लोग मुझे जानते हैं कि मैं बिजली का काम करता हूँ, उनके सामने मैंने कई जगह पर मैंने जो जोड़ लगाए हैं, जिसको क्या कहते हैं पॉइंट बनाया, वो मैं ज़्यादातर काम अपने हाथ से करता हूँ। तो हाथ से मैं कैसे करता हूँ, मैं आपको पहले प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बताता हूँ, फिर मैं इसका तरीका कार बताता हूँ इसका होता क्या है असल में। ये देख सकते हैं, एक मैंने सीरीज बोर्ड बनाया हुआ है, ये देख सकते हैं, आपके सामने नज़र आ रहा होगा आपको। इसके अंदर ना 2 तारों के अंदर करंट बह रही है। अगर आप देख सकते हैं तो आपको बेहतर आइडिया हो रहा होगा। ये देख सकते हैं टेस्टर ग्लो कर रहा है, इसका मतलब इसमें करंट बह रही है। अभी इस जोड़ का वो मैं हाथ से लगाऊंगा तो मुझे करंट नहीं पड़ेगी, और एट द एंड मैं आपको बताऊंगा मुझे करंट क्यों नहीं पड़ी। पहले मैं आपको ये ज़रा टेक्निकल एग्जाम्पल ज़रा बता दूँ। ये देखें, ये मैंने इसको लगाया, अब ये जा रहा है, और इसके अंदर देख सकते हैं करंट आ रही है, शायद आपको नज़र आ रहा हो तो ये करंट इसमें आ रही है। अभी मैं अपने हाथ से इसको जोड़ लगाऊंगा, ये देख सकते हैं आप, मैंने हाथ से इसको जोड़ लगाए हैं और ये ग्लो कर रहा है। अब हुआ क्या कि मुझे करंट क्यों नहीं पड़ी। देखिए, सबसे पहले ये मैं आपको बात क्लियर करता चलूँ। करंट पड़ने के लिए ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका सरफेस एरिया। आपके जिस चीज़ के ऊपर आप खड़े हैं या आपका जो बॉडी है वो किसी चीज़ के कांटेक्ट में नहीं है। ये देख सकते हैं, मैंने इसको अपने हाथ से जोड़ लगाया और अभी भी मैं इसको लगा रहा हूँ, मुझे करंट नहीं पड़ रही। अब करंट क्यों नहीं पड़ रही, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि मैं किसी चीज़ के कांटेक्ट में नहीं हूँ। जो भी बिजली का काम ऐसा करते हैं मैं उनको बता रहा होता हूँ कि यार करंट इंसान को पड़ती तब है जब इंसान की जो बॉडी है वो किसी चीज़ के साथ कांटेक्ट में आती है, राब्ते में आती है। आप किसी दीवार के साथ अपना बाजू ना लगा रहने दें, हमेशा शूज़ पहन कर काम करें। रबर वाले शूज़ मैं प्रेफर करूँगा आपको, जिसकी वजह से आप बच सकते हैं। अब मुझे करंट इस टाइम इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि मैंने एक रबर वाला नीचे जूता पहना और आपके सामने हाथ से इसको जोड़ लगाया, तो अल्लाह का शुक्र है मुझे करंट नहीं पड़ी। पर फिर भी आप एक्सपर्ट से ये काम लिया करें, ना किया करें। मैं इलेक्ट्रिसिटी के कुछ आपके साथ टिप्स बता देता हूँ, सेफ्टी टिप्स, जिसकी वजह से आप खुद भी बिजली का काम कर सकते हैं और बिजली से बच भी सकते हैं करंट लगने से। तो इसके सबसे पहले क्लॉथ एंड शू मस्ट ड्राई। जो आपके कपड़े हैं और आपके जो जूते हैं वो हमेशा ड्राई होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपने हमेशा रबर के सोल वाले शूज़ का या फिर जूते का इस्तेमाल करना है, जिसकी वजह से आप करंट से बच जाएंगे। डोंट मेक कॉन्टैक्ट विद फ्लोर, वॉल एंड रूफ। कभी भी बिजली का काम करते वक्त किसी चीज़ के साथ रब्ता ना रखें, कॉन्टैक्ट में ना हो। कि जैसे अभी मैं इसको अगर हाथ लगा कर इसको जोड़ को लगाता तो ये कभी भी जोड़ नहीं था लग सकना। तो कभी भी किसी चीज़ के साथ रब्ता ना बनाए। आपका बाजू दीवार के साथ, छत के साथ या फिर फर्श के साथ टच नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से आपको करंट पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूज़ वुडन थिंग्स। हमेशा लकड़ी की चीज़ों का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। अगर आप कैपेसिटर लगा रहे हैं पंखे का या फिर जोड़ लगा रहे हैं, कहीं पर आपको सीढ़ी की ज़रूरत है, हमेशा लकड़ी की सीढ़ी को यूज़ करें। कॉल एक्सपर्ट्स। इलेक्ट्रिशियन को या फिर टेक्नीशियंस को, जो टेक्निकल काम करते हैं, जो बिजली का रिलेटेड काम करते हैं, जिनका काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, आप काइंडली उनको यूज़ किया करें, उनको बुलाया करें और उनसे काम अपना करवाया करें। क्योंकि बिजली जो है ये कभी भी लग सकती है, किसी को भी लग सकती है। और लास्ट में ये आपको बताऊंगा कि यूज़ टेस्टर। अगर आपने खुद बिजली का काम करना तो लाजमी उस चीज़ को या उस जगह को चेक कर लिया करें टेस्टर के साथ कि अगर टेस्टर आपको ग्लो करता है वो चीज़ शॉर्ट है कि नहीं, जिसकी वजह से आपको करंट पड़ सकती है कि नहीं। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी कहें कि वो सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव की वीडियो। और दूसरा ये बात कि आप मुझे अपना कोई टॉपिक बताएं जो आप समझना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़।